अगले दिन आते ही सिम भी मिल गए हमें, बैंक अकाउंट भी खुल गए। जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, सबके स्लिप, सबके डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। EOCL ने हर डॉक्यूमेंटेशन, हर प्रोसेस में मदद की है। तो मेरे साथ है लक्ष्य ठाकुर फ्रॉम मुरादाबाद यूपी। तो आइए जानते हैं इस बच्चे का रिव्यू। तो हेलो लक्ष्य, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। तो आप अपना रिव्यू शेयर करो भाई कि आपका कैसा रिव्यू रहा है प्रॉपर, फ्रॉम कैसी जर्नी रही है फ्रॉम दिल्ली टू मॉस्को, मॉस्को टू निजनी। जर्नी बहुत सुकून भरी थी, बहुत आसान थी। और ये यूनिवर्सिटी रिसर्च यूनिवर्सिटी के नाम पर फेमस है। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट से आपको बच्चे मिलेंगे। एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट है यहाँ पर। और EOCL ने हर डॉक्यूमेंटेशन, हर प्रोसेस में मदद की है। हम मॉस्को में लैंड होते ही भैया आ गए थे हमें लेने, और हम मॉस्को से निज़नी नोविग्राड आए। हमारे साथ ही भैया थे पूरे समय। और हॉस्टल में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, मगर वो भी आज रिजॉल्व कर दी है। हमारे हॉस्टल भी चेंज हो गए हैं, और जो नए हॉस्टल मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं। और जो रिजॉल्वमेंट का काम था वो एक दिन में भी पूरा हो गया था। जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है, सबके स्लिप, सबके डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। जितने भी बिल्स, जितने भी जो पेमेंट हुई थी, उन सभी की इंफॉर्मेशन उन्होंने पहले दे दी थी। एकदम क्लियर सारा काम हुआ था। और इंडिया में भी हमें बता दिया गया था कि कैसी जगह है, क्या है यूनिवर्सिटी में, कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं, कितने ऐसा कैसा एनवायरनमेंट है यूनिवर्सिटी का, क्या हमें एनवायरनमेंट मिलेगा यूनिवर्सिटी में। ठीक है। और यहाँ पर और भी बच्चे आए थे निज़नी नोविग्राड में इंडिया से, मगर वो EOCL के द्वारा नहीं आए थे। वो आए थे किसी और कंसल्टेंट, थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी कंसल्टेंट के द्वारा, जिन्होंने उनसे ज़्यादा पैसे लिए। तो यहाँ पर आकर उनको सिम भी नहीं मिले, ना उनका बैंक अकाउंट खुला। हमारे यहाँ पर अगले दिन आते ही सिम भी मिल गए हमें, बैंक अकाउंट भी खुल गए, सारी प्रोसेसिंग हो गई। अभी भी वो बच्चे थोड़े दिक्कत में हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं फर्स्ट ईयर में, जो दूसरी एजेंसी के द्वारा हैं, थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, जिनके एजेंट अब कॉल नहीं उठा रहे। कॉल उठा रहे हैं तो कह रहे हैं हमें कुछ मतलब नहीं, हमारा काम हो चुका है सारा। और EOCL ने उनकी बहुत मदद करी। भैया ने उनको सिम भी दिलवाया है, उनको बैंक अकाउंट भी खुलवाया। वो हमसे 1 वीक पहले आ गए थे, मगर ना उनका सिम आया था, ना उनका बैंक अकाउंट खुला था। वो बहुत परेशानी में थे। और यहाँ पर भी आकर उनको सब कुछ खुद मेंटेन करना पड़ा था, सब कुछ खुद करना पड़ा था। और हमें सब कुछ EOCL ने मदद करवाई थी। भैया भी हमारे साथ पूरे समय थे मदद करवाने के लिए। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, जैसे कि लक्ष्य ने बोला कि हमारे साथ कुछ और बच्चे भी आए थे। देखो, यही फ़र्क होता है कि एक एजेंट को चूज़ करने में और एक मेन कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ करने में। इसका रीज़न क्या है? EOCL इंडिया, जैसे कि आप जानते हो, एक D2C ब्रांड है। D2C बोले तो डायरेक्ट टू कस्टमर। हमारे पास पैन इंडिया लेवल से जितने भी बच्चे आते हैं, ऑल इंडिया लेवल से, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो, बेंगलोर हो, कर्नाटका हो, वेस्ट बंगाल हो या हिमाचल हो, सारे हमसे डायरेक्ट ही कांटेक्ट करते हैं। इसका रीज़न क्या है? हम किसी एजेंट से बच्चे नहीं उठाते। ठीक है। एक होता है इस मार्केट में B2B कंपनी। B2B में क्या होता है कि आप एडमिशन दोगे किसी एजेंट को, वो एजेंट आपकी फाइल किसी और एजेंट को देगा, वो किसी और एजेंट को देगा, वो मेन कॉन्ट्रैक्टर को देगा। तो आपका एक तरह से जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत बढ़ जाता है। पर एक D2C कंपनी के साथ फ़ायदा क्या होता है कि आपको एक कम्युनिकेशन चैनल सिंगल मिलता है प्रॉपर। लक्ष्य, अगर इंडिया में आपकी मेरे से बात हुई थी, तो यहाँ भी आपकी मेरे से ही बात हो रही है, यहाँ भी मैं ही मिल रहा हूँ, राइट। बट एक B2B में क्या दिक्कत होती है? इंडिया में आपकी किसी और से बात होती है, एयरपोर्ट पे कोई और मिलता है, और रशिया आके कोई और मिलेगा। तो ये डिफरेंस होता है सबसे बड़ा। काट देंगे, उठाएंगे भी नहीं कॉल आप लोगों तो का। ये रीजन है एक D2C कंपनी चूज करने का। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप MBBS अब्रॉड का प्लान कर रहे हो तो ऑलवेज एक D2C कंपनी को चूज करो, ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम हाथों हाथ सॉल्व हो जाए। लक्ष्य, आपको लगभग यहाँ पे 1 हफ्ता हो चुका है। इनको आते ही हमने सिम दिलवा दी थी, आते इनका बैंक अकाउंट खुलवा दिया, ठीक है, सारा डॉक्यूमेंटेशन करवा दिया। तो ये फायदा होता है D2C कंपनी चूज करने का। तो लक्ष्य, आपको सिटी कैसी लगी ये वाली निज़नी नोविग्राड? अच्छी है सिटी, बहुत एनवायरनमेंट भी अच्छा है यहाँ का, सिटी का। कैंपस कैसा लगा आपको? हॉस्टल कैसा लगा? हॉस्टल भी अब अच्छा है। पहले थोड़ी सी दिक्कत आई थी हॉस्टल में, मगर अब हॉस्टल अब आपने सही दिलवा दिया है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। और इस यूनिवर्सिटी की खास बात ये है कि इसके कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है सारा, तो बच्चों को ज़्यादा ट्रैवलिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। जो बच्चे यहाँ से कैंपस में निकलेंगे, यहाँ जो मेरे पीछे है वो यहाँ की मेन बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग नंबर 1 है। बिल्डिंग नंबर 1 के सामने हमारे यहाँ पे वो ना डॉर्मेट्री है, टोटल 9 डॉर्मेट्री है इस कैंपस के अंदर। ठीक है, तो ये फर्क होता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज करने का विद अच्छी कंसल्टेंसी का। भाई
जो आने वाले स्टूडेंट है 2026 में आने वाले, उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैं कहना चाहूँगा अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो B2C कस्टमर केयर वाली एजेंसी से बात करिए, या तो आप EOCL से बात करिए। ये बहुत अच्छे से आपके सारे बात को सुनेंगे, आपकी सारी रिक्वेस्ट को सुनेंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी 6 साल के अंदर सब कुछ आपकी क्लियर करेंगे। पूरा 6 साल आपकी पूरी मदद करेंगे। अभी हमारा फर्स्ट ईयर है, 6th ईयर तक भैया ही हमारा सब कुछ देखेंगे। हमें जो भी प्रॉब्लम होगी भैया ही को कॉल कर बिल्कुल, देंगे और भैया बिल्कुल। हमारे सारी तो मेंटेन EOCL इंडिया के लिए थम्स अप है भाई। हाँ थम्स अप है।